Hello and welcome to all the parents of my school and all the parents who are watching this video. I am here to give my countless gratitude to the parents who have shown their best efforts in this whole year. Session is going to end now और मीटिंग हो नहीं पा रही है हम लोगों की और इसलिए मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे लगा कि मुझे अपना मेरे जो दिल की बात है वो मुझे आपको बतानी चाहिए कि मैं कितना मैं आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जिन्होंने इतना डिवोशन और इतना डेडिकेशन बच्चों के लिए शो किया है। हम लोगों का सेशन जैसा भी रहा, जिसमें कि टीचर्स का रोल अपना है, स्कूल का अपना है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, अथॉरिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, सबका एक सर्कुलेशन चलता रहता है और उसकी अकॉर्डिंगली सब लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, इनका जो अनकंडीशनल लव है वो हमें देखने को मिला। वो उनको कोई किसी भी तरीके का उनको प्रेशर नहीं है। टीचर्स को प्रेशर है स्कूल का, ठीक है, मनी मैटर्स हैं और भी चीज़ें हैं, बट जो पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ एक ही प्रेशर है, उनको सिर्फ यही बात लगी पूरे साल कि हमारा बच्चा पीछे ना रहे, हमारे बच्चे का एक साल खराब ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतने एफर्ट्स दिखाए हैं कि चाहे वो वीडियो से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई बात हो, कोई एक्टिविटी क्लास हो, कोई क्रिएटिविटी हो या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड हो, either it is of mobile task or any laptop work or any type of application or any type of job, उन्होंने पहले वो काम सीखा और फिर अपने बच्चों को सिखाया। I have seen lots of video on WhatsApp और YouTubes और everywhere कि जिसमें कि टीचर्स और स्कूल का जो हार्ड वर्क है वो शो किया जा रहा है, बट I have never seen such a video or anything which manifests the हार्ड वर्क ऑफ पेरेंट्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट्स, उनका कहीं नाम क्यों नहीं है। इतना बड़ा सपोर्ट आप लोगों का मिला है जिसकी वजह से हम लोगों ने पूरा ये 2020 का जो सेशन है, 2020 एंड 21 का, ये हम अच्छे से पार कर पाए। और देखो, बिना किसी टीचर की हेल्प के, मतलब फिजिकली हेल्प, स्कूल नहीं आना, स्कूल नहीं, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, वो भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो हैं दे कैन मैनेज इजीली, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैनेज कर पाना, उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास जस्ट लाइक अ टीवी सीरियल शो और एनीथिंग एंटरटेनमेंट लाइक, ठीक है। तो उन लोगों के साथ में एक सिर्फ पेरेंट्स हैं, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर हैं, जिन्होंने इतना लेबोरियस वर्क किया अपने काम के साथ साथ। मदर ने सबसे पहले क्या हुआ करता था, इतने यूज टू थे जिस चीज़ के कि सुबह बच्चों को उठाया, तैयार किया और उसके बाद उनको लंच, ब्रेकफास्ट, बेवरेजेस एंड ये सब तैयार करने के बाद यही ड्यूटी है। उसके बाद जो असाइनमेंट है और जो होम टास्क है जो उनको दिया जा रहा है वो शाम के टाइम वो करवाती हैं, और कई ट्यूशन टीचर्स भी हैं वो हेल्प करती हैं। बट अब देखो ना, अब उसके साथ साथ आपको अपने हाउस होल्ड वर्क को मैनेज करते हुए अपने बच्चे को उठाना, उसकी ऑनलाइन क्लास के साथ अटेंड करना पूरी क्लास, और उसको पूरा मतलब पेन के साथ में उसको आपने काम करवाया, जो भी करवाया। तो उसके लिए मेरे पास एप्रिसिएशन के लिए वर्ड्स ही नहीं है। इतना अच्छा काम आपने, अपना कैलिबर शो किया है कि आपने ये बता दिया है कि पेरेंट्स क्या नहीं कर सकते हैं अगर चाहें तो अपने बच्चे के लिए, ठीक है। हम लोगों का तो सिस्टम है, हम लोग आपको काम देते हैं और हमें जैसे जैसे बताया जाता है हम आगे टीचर्स को अपने भी एफर्ट्स हम शो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास हमारे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन आपका कंपेयर नहीं है, ठीक है। तो सभी पेरेंट्स को मैं सैल्यूट, हैट्स ऑफ। एंड नाउ द ईयर 2020 is passing out and everyone is cursing and criticizing this year. Yes, it is true that it was a very dreadful and atrocious year for the persons who have lost their family members and who have lost their jobs or taken big loss in businesses. But इन सब के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी एक बार भी thank God आता है, thank God for my kids, thank God for my family members, thank God for my parents,
तो एटलीस्ट आप बिजनेस है वो भी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सोचते हुए अगर हम इस 2020 का अगर अलविदा कहेंगे तो 2021 हमारे लिए अच्छा ही और बेहतर ही होने वाला है। बट अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और ये समझ लीजिए इट वॉज अ टाइम ऑफ और इट इज अ टाइम ऑफ वॉर, और हम लोगों को इस वॉर से, इस टाइम पीरियड से सेफली और स्टडीली निकलते हुए जाना है। और आपको पता है एक बढ़िया चीज मैं आपको बताती हूँ, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ईयर उनकी लाइफ का ना ये 2020 है। कभी आप आगे चलकर, कभी बड़े होकर, कभी भी उनसे कोई पूछेगा ना विच वॉज योर फेवरेट ईयर, दे विल डेफिनेटली से 2020 वॉज आवर फेवरेट ईयर. We had never been to school that year, first of all. And the second thing, जो उनको आपका साथ मिला है, पेरेंट्स का साथ मिला है, वो कभी किसी साल में इतना ज्यादा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जो वैल्यू थिंग्स और स्टडी और एकेडमिक जो वैल्यूज उनको आपसे मिली हैं, वो कभी वो भूलेंगे नहीं। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी मान लीजिए एक बच्चा सेकंड में है, थर्ड में है, या उसका जो भी सेशन का एकेडमिक जो रहा जिसमें कि चैप्टर्स इंक्लूडेड थे या टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, जो आपसे वो सीखा, जो आपने पहले उसे देखा और उसको समझाया, वो कभी भी लाइफ में भूलने वाला नहीं है। चाहे वो डिविजिबिलिटी है, चाहे वो कंप्यूटर का कोई चैप्टर है, या कभी हिंदी है, संस्कृत है, एनीथिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। बड़े बच्चों की मैं बात फिर भी इसलिए मैं नहीं कम करती हूँ क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो कैपेबल हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। छोटे बच्चे नहीं हैं अभी, और छोटे बच्चों को पेरेंट्स की इंटरेक्शन, उनका साथ, उनको बहुत पसंद होता है बच्चों को, ठीक है। तो वो इसलिए उनको वो 2020 जो है ना वो उनके लिए फेवरेट ईयर है। बच्चों के अंदर आपको पता है कि इम्यून बूस्ट फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ना वो इतना एक्टिवेट क्यों होता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको ना डर, ना चिंता, ना खौफ किसी कल का, तो उनके अंदर वो एक्टिवेशन थाइमस ग्लैंड का अच्छे से होता है, ठीक है। और जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमारी वॉरीज, हमारी और चीजें हमारी एड ऑन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और तो वो ग्लैंड जो सर्कुलेशन है, जो उसके अंदर एक्टिवेशन है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों की जो खुशी है ना वो उनका एक्चुअल इम्यून बूस्टर है। कोई भी बीमारी आए, कहीं पर भी आए, बच्चे रिकवर कर जाते हैं उससे, इसीलिए कर जाते हैं। बड़ों को मुसीबत पड़ जाती है बट बच्चे रिकवर हो जाते हैं, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही है, बच्चे जल्दी रिकवर होंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बड़ों को इसीलिए कहा जाता है कि चिंताओं से दूर रहो। एक ही चीज का फर्क है बच्चे में और बड़ों में, वरीज का, ठीक है। तो मैं टॉपिक से हट गई थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों की वजह से या किसी की वजह से भी जब भी आपके मुंह से कभी निकला हो थैंक गॉड, तो उसके लिए फॉर द सेक ऑफ थैंक गॉड कि मुझे आपने बचा लिया, या मेरे फैमिली मेंबर्स, या कोई भी चीज ऐसा सोच करना, आप इसको अलविदा कीजिए 2020 को, और 2021 को हंसते खेलते वेलकम कीजिए। नेगेटिविटी की बात अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाए। नेगेटिविटी का क्या होता है कि जो भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं ना डर के, वो हमें हमेशा वहीं ले जाती है। बचपन का एक सीन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या होता था कि आजकल के घर अच्छे बने हुए हैं, टाइल्स वगैरह है, सब कुछ है, बट पहले के घरों में क्या होता था, लीजर्ड बहुत आती थी। लीजर्ड मतलब छिपकली घरों में बहुत घुमा करती थी, और छिपकली की वजह से मुझे इतना डर लगता था उसकी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं उसको आई यूज्ड टू कॉल हर नेस्टी क्रिएचर। तो वो जो इतना बुरा भला बोलने के बाद ना मेरे दिमाग में इतना ज्यादा उसके बारे में गलत नेगेटिव आता था कि मैं जहां कहीं भी जाती थी, किसी और को छिपकली नजर आए ना आए, स्टोर रूम में गए तो वहां छिपकली, किचन में जाना तो वहां लीजर्ड, और कहीं पर भी जाती थी तो मैं काम करने बंद कर दिए। मुझे कोई काम कहता था कि वहां जाके ये करके आओ, टेरेस पे जाओ ये करके आओ, तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे छिपकली का डर इतना ज्यादा, और मुझे दिखती भी थी। और उसके बाद किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी नानी ने देखा तो उनको लगा कि अब पता नहीं उनको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया, या फिर उन्होंने मुझे एक अनइंटेंशनली एक कहानी सुनाई जो कि उनको पता होगी, और उस दिन के बाद से ना मेरा छिपकली का डर एकदम खत्म हो गया। कहानी क्या थी, उन्होंने मुझे बताया कि छिपकली जो है
मैंने, हाँ, उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये हमारे घरों में क्यों रहती है अगर इतनी पॉइजनस है, इतनी गंदी है, और भी तो हैं, वो तो नहीं होते जंगल के जो हैं कीड़े वगैरह जो भी हैं, वो नहीं है हमारे घरों में, तो ये क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि एक बार क्या था कि साधु और संत की कोई टोली वगैरह होती है, वो जा रहे थे कहीं पर, ठीक है, इकट्ठे ग्रुप में जाते हैं, तो ग्रुप में जाते थे किसी सिटी के आगे से या किसी छोटे से नगर के आगे से वो निकले, और वहां के राजा को पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया। और जब अरेंजमेंट किया तो मीठा भी बना, बहुत बड़े बड़े बर्तनों के अंदर मीठा बना, और मीठा जब बना तो उसमें खीर बनी। खीर के बाद जब बन रही थी खीर, तो कोई वहां पर था नहीं आसपास जो कुक शेफ होते, वो अपना काम वाम कर रहे थे, तो एक डेंजरफुल ब्लैक स्नेक आकर उस खीर के पतीले में चला गया, ठीक है, और वो पॉइजनस हो गई पूरी खीर, और किसी को पता नहीं है। और जब स्वीट डिश का टाइम आया और वो मर गया अंदर जाके गर्म खीर के अंदर, किसी को पता ही नहीं कि इसके अंदर एक जहरीला सांप गया हुआ है, ठीक है। तो जब वो सर्विंग चल रही थी खीर की, और उतनी देर में जी एक लीजर्ड थी, छिपकली, दूर से छत पे बैठी हुई थी और वो देख रही थी सब चीजें, और उसको ये भी पता था कि इसके अंदर स्नेक चला गया। तो उसने कहा कि मैं कैसे करूं, यहाँ तो इतने बड़े बड़े महापुरुष साधु संत खाना खा रहे हैं, ये सब मर जाएंगे अगर कुछ नहीं किया गया, तो वो किसी को कैसे बताए कि कि इसके अंदर ये पॉइजनस है। उसको अल्टीमेटली कुछ नहीं सूझा, और उसने वो जंप किया और सीधी खीर में, हाँ, जब वो कुक सर्व करने लगे थे ना, जैसे वो आए पतीले के पास में, तो वो छिपकली ने उसके अंदर जंप कर दिया, और जैसे ही छिपकली ने जंप किया तो सब तरफ शोर मच गया बहुत ज्यादा कि भाई अरे अरे, ये देखो, ये तो पॉइजनस हो गई है, इतनी गंदी है, ये है वो है, सबने उसको कोसना वोसना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने कहा तो फेंका जाए, पूरा का पूरा खराब हो गया ये, तो उन्होंने वो पतीले को जैसे ही पलटाया तो पीछे से निकला स्नेक मरा हुआ। और फिर उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम कोस किसको रहे थे और असली कल्प्रिट कौन निकला। तो असली ये देखकर सबको शर्मिंदा हुई, और साधुओं को छिपकली के ऊपर इतना नाज हुआ, और पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया नानी ने कि उन्होंने उसको एक वरदान दिया कि तुम्हें परमिशन है, तुम घर में जा सकती हो और वेल बीइंग के लिए ही जाओगी। क्यों जाओगी, कब वेल बीइंग है ये मुझे नहीं पता, इतनी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि आप किसी का कभी बुरा नहीं करोगी, ये हमारे साथ है, और आपको परमिशन है कीड़े मकोड़े खाने की घरों में जाकर, जहाँ की ये छोटे छोटे जानवर, ये ज्यादा बग्स वगैरह बहुत होते हैं, तो वो ही आप खाओगे, ठीक है। तो ये सब कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, और उस कहानी का इम्पैक्ट ये था कि मुझे छिपकली से डर लगना बंद हो गया बिल्कुल ही। मुझे लगा अरे यार, ये तो इतनी अच्छी है, इसने तो इतना भला किया, कितने लोगों की जान बचा दी, और मैं इसे ऐसे ही डर रही थी। और उस दिन के बाद से बाई चांस कि मुझे वो दिखी भी नहीं, क्योंकि मैंने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं की गई ना, तो इसलिए वो मुझे दिखी भी नहीं उसके बाद से। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि कभी भी किसी चीज को दूर भगाना हो ना, तो उसके बारे में सोचना कम करो, ठीक है, कोसना कम करो उसको, सबसे पहले तो कोसना कम करो, सोचना कम करो, अच्छी चीजों के बारे में बच्चों को बताओ, और अच्छी चीजें, ऐसा मतलब ट्रीशियस टाइप में चीजें नहीं बतानी उनको, जिससे कि उनको भी डर लगे और आपको भी डर लगे, और उसी चीज को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर 2020 आने वाला है, ठीक है ना। तो हमें हम सब कुछ अच्छा ही करना है और अच्छा ही बताना है बच्चों को, दैट्स इट। और मैं यही कहूंगी, फिर से आकर वही बात कहूंगी, पेरेंट्स के लिए मेरा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सबको। आप लोगों की सपोर्ट के बिना, आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना हमारा स्कूल चलाना और बच्चों को आगे लेके जाना इस सेशन में इम्पॉसिबल था। मैं चाहती हूँ आपके सपोर्ट, आपकी फेवर के लिए, एक हार्ड वर्क के लिए ऐसी वीडियोस बननी चाहिए जिसमें कि पेरेंट्स की एफर्ट्स शो हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2021 सबके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस हो, लवेबल हो और बहुत ही खुशियों भरा हो। ओके, बाय।